हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, शब खैर। और मैं ब्रह्म शरोहा आपके सामने समक्ष फिर से हाजिर हूँ। और मुझे ये कहते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि आपने 7th वीडियो को वायरल कर दिया है। 755 लोगों ने देखा, 755 लोगों ने अभी तक देखा सिर्फ 1.5 दिन में। थैंक यू सो मच। आभार प्रकट करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ आप सभी लर्नर्स का, दोस्तों का, लेडीज का, जेंटलमैन का, व्यूअर्स का, सबका जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। और मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है कि जो मेरी थोड़ी सी छोटी सी मेहनत है और ये प्रयास है कि कोई भी बचने ना पाए, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। हर भारतीय को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, ये उसकी राइट है। और ये मेरे दिल की आवाज़ भी है कि कोई बचने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं लर्निंग का दौर। और गपशप तो करेंगे, बट करेंगे हम वीडियो के अंतिम क्षणों में। राइट, अब तैयार है ना? चलिए निकालिए अपनी डायरी और पेन, हो जाइए शुरू कुछ हिंदी और इंग्लिश का तड़का लगाने के लिए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 C's। क्या है ये 3 C? देखिए, मैं आपके लिए कुछ पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताएं आप क्या समझे। यू मस्ट मेक द चॉइस। आपको निर्णय लेना है। टू टेक द चांस, अपना आपने रोल निभाना है, आपने मौके का फायदा उठाना है। और लास्ट में, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, अगर कोई भी बदलाव आप करना चाहते हैं तो आपको जरूर पहल करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ आपके लिए। यू मस्ट मेक द चॉइस टू टेक द चांस if you want to change anything in your life। That's right, ये है 3 C's। और अब बढ़ते हैं एक और इंटरनेट के बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो जीरो से हीरो बने, मिस्टर आमिर खान, जिनका वीडियो आज आपको मिलने वाला है देखने के लिए। तो आप तैयार है ना? अंग्रेजी के शाहरुख खान, बॉलीवुड के नाम के जैसा उनका नाम है, पर वो अबंडेंस से सीखे हैं। और आप भी सीख सकते हैं। 1000 घंटा, 3000 शब्द और कुछ वाक्य। आज मैं आपको 1-2 वाक्य भी बना के दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। आप चिंता ना करें, वाक्य भी सीखेंगे। तो क्या है वो 5 चीजें जो इन्होंने बताई हमारे को? सीधी सीधी बात है, आपको लिसनिंग, सुनना करना पड़ेगा। जैसे कि एक बच्चा 1 साल में सुन सुन के माँ बाप की अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, कश्मीरी, कोई भी भाषा हो सीख जाता है। सुन सुन के ही सीख जाता है। वो कौन सी वीडियो देख रहा है? बताइए बताइए, कोई वीडियो देख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला लिसनिंग, सुनना तो पड़ेगा। उसके बाद में स्पीकिंग, मैं जैसे बोल रहा हूँ बोलना भी पड़ेगा। वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए, 1 मिनट की वीडियो बनाइए, जैसी भी बनाइए उसको मैं ठीक करूँगा, कोशिश करूँगा। हम लोग, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे उसमें। आप बनाइए तो सही। और तीसरा है रीडिंग। आप न्यूज़पेपर को लेके केवल 2 मिनट रोज लाउड पढ़िए, जोर से पढ़िए। और आपके जीवन में, आपके अंग्रेजी सीखने की जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें इतना बदलाव आएगा, मैं आपको बता ही नहीं सकता। अखबार को 2 मिनट पढ़िएगा, प्लीज पढ़िए, जरूर पढ़िए, मेरा आग्रह है आपसे। और ये वीडियो तो आपकी 8-9 मिनट से ज़्यादा होगी नहीं, आप चिंता न कीजिए, कोशिश रहेगी मेरी। बट जब काम की बात है तो थोड़ी लंबी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सही? मैं ब्रह्म शरोहा आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और इस बारी भी आपने वीडियो को वायरल बनाना है। चलिए, तो पहला लिसनिंग हो गया, सुनना। दूसरा स्पीकिंग मतलब बोलना। तीसरा रीडिंग मतलब पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना। और उसके बाद में लिखना, 1 पेज नहीं तो जनाब
महाशय 10 सेंटेंस ही लिख दो, 10 वाक्य ही रोज लिखो। लिखने से, सुनने से हमारी सारी शक्तियों का एक समय में प्रयोग होता है और आप बन जाते हैं हीरो से डबल हीरो, नो जीरो, हीरो से और भी बड़ा हीरो। और आखिरी में है कि अंग्रेजी में कैसे सोचें। अब ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, आप इसको जरा ध्यान दीजिए इसके ऊपर और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर बताइए कि कैसे आप अंग्रेजी में सोच सकते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब आपको पता लगा कि अबंडेंस एजुकेशन सिस्टम है, आपके सपनों का एड्रेस पता, आपके सपनों का पता है। द एड्रेस, योर ड्रीम्स एड्रेस इज द अबंडेंस एजुकेशन सिस्टम, दैट इज राइट। चलिए एक और चीज आपको बता दूं कि हम इसके पहले शब्दों को के पास आए कि एक सर्वे में बताया गया कि 82% लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं हमारे देश में, पर क्या उनको मौका मिल रहा है? बहुत बड़ा ना और छोटा सा हाँ। ये हमारा माफ करें, हमारा दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है हम अभी, और कोई बात नहीं, इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं शब्द। तो पहला शब्द है थिंक। मजेदार शब्द है, आप तो इसको सुन चुके होंगे, तो मतलब बताइए, हिंदी में बताइए। सोच या सोचना, ये तो आपको आता ही है, किसको नहीं आता सोचना, सबको आता है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे? बाद का मतलब आफ्टर, आफ्टर दैट, इसके बाद क्या करेंगे? एक चीज है जो तंग है, हमारी सोच अगर तंग है तो मुश्किल होगी। तंग का मतलब नैरो, NARROW, नैरो से टुमारो भी मुझे याद आता है। क्या आपको उसकी स्पेलिंग पता है टुमारो? लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलो थोड़ी आपकी भी दिमाग की कसरत हो जाए। तो हमने सीखा थिंक मतलब सोच, आफ्टर मतलब बाद में, और नैरो मतलब तंग। सेंटेंस भी बनाएंगे, अभी शब्द कर ले क्योंकि हमने करने हैं 3000 शब्द। आगे चलते हैं जरा जल्दी। BURP, बर्फ क्या होता है? बर्फ होता है डकार। डकार लेना, आपने कोई चीज जल्दी जल्दी पी ली तो डकारने के अलावा कोई काम नहीं, और तो करना ही पड़ेगा। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। डर की अंग्रेजी क्या है? फियर, FEAR। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं तो मैं आपके प्यार और आपके सपोर्ट से जो मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है उसकी तो सराहना मैं कर ही नहीं सकता। तो प्रोत्साहन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जनाब? मेरे दोस्तों कुछ बताइए। प्रोत्साहन को बोलते हैं इंस्पायर, INSPIRE। स्पेलिंग का ध्यान भी दीजिए, प्रोनाउंसिएशन का भी दीजिए, और सही प्रोनाउंस कीजिए। आज आप समझ गए होंगे प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन में क्या फ़र्क है। चलिए अब क्या है, कुछ ना कुछ तो किसी बात का, नई बात का जन्म होना ही है। कुछ आपके दिमाग में कोई चीज़ नई तो पनपेगी, जन्म होगा। तो जन्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बर्थ, BIRTH। बहुत बढ़िया। हमारे कुछ लोग ग्रामीण भी हैं, वो भी वेलकम है, वो भी निमंत्रित हैं। तो ग्रामीण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या आपको मालूम है? रूरल, RURAL। चलो और तेजी से आगे चलते हैं, पर नम्रता से जनाब, नम्रता नहीं छोड़नी है। बी हम्बल एंड बी वाइज। तो नम्र हुआ, हम्बल। बहुत बढ़िया। क्या आपके हुनर में वो ताकत है, वो एज है जिससे आप जिंदगी में तेजी से बढ़ पाएं? तो एज को क्या बोलते हैं हिंदी में? किनारा। और इस बात को आप फटाफट समझ जाएं तो बढ़िया है। फटाफट इंग्लिश में होता है क्विक। और मुझे तो आप कोई आरोप नहीं देंगे कि आप अगर धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। दोष देना, आरोप लगाने का मतलब होता है ब्लेम करना, BLAME। और जब आप ये वीडियो देखें तो जरा शोर आसपास कम होना चाहिए, राइट? शोर का मतलब इंग्लिश में नॉइज। वाह क्या बात है।
आपने तो टमाटरों की चटनी ही बना दी। एक मजाक की बात है, थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए। टमाटर की चटनी, चटनी बनाना मतलब सॉस, SAUCE। टमाटो सॉस तो आपने सुना ही होगा। आप ध्यान से अगर सोचें तो मैं क्या अंग्रेजी में इसका निकाल सकता हूं शब्द। ध्यान से सोचने को क्या बोलूंगा, आप बताइए बताइए। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। नहीं पता तो दोस्तों मेरे पास उसका जवाब तो हमेशा ही है आपके लिए। कंसीडर, CONS, माफ कीजिए, CONSIDER, कंसीडर, ये है आपके लिए नया शब्द। और अगर आप ये वीडियो सोफा पर बैठ के देख रहे हैं तो अंग्रेजी में सोफे को बोलेंगे काउच, COUCH। उससे मुझे याद आ गया आउच। आउच भी है, किसी को चिटकनी लगा दो या एक वैक्सीन ही लगा दीजिए, इंजेक्शन, तो आउच तो करेंगे ही ना। चलिए बैक आते हैं। सोफा का मतलब काउच, और काउच पे एक पिल्लो भी अगर रखा है तो हिंदी में पिल्लो को क्या बोलेंगे? तकिया, PILLOW, मतलब तकिया। और हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ में हमारे बीच शहरी लोग भी तो है, तो शहरी को क्या बोला जाएगा? अर्बन, URBAN, टर्बन नहीं जनाब, अर्बन। चलिए एक बार फिर दोबारा शुरू करते हैं ये खेल अंग्रेजी सीखने का। क्या ये खेल खेल में ही हम सीख जाएंगे और बन जाएंगे चैंपियन? क्यों नहीं जनाब, बन सकते हैं और बनेंगे। इस बात को बोलिए दोबारा। दोबारा को इंग्लिश में बोलते हैं अगेन, AGAIN। आप अभी तक ये वीडियो देख के नर्वस तो नहीं हुए ना? नहीं, मुझे तो आपकी हंसी और उस हंसी की महक यहाँ तक आ रही है, तो आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। नर्वस मतलब बेचैन, NERVOUS। वाह, क्या मुझे शोर करने की ज़रूरत है? बताइए बताइए, इसका इंग्लिश मुझे बताइए शोर का। मुझे शोर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना धीरे बोलूँगा उतना ही मज़े आने वाला है। शोर का मतलब नॉइज़। और आज का आखिरी शब्द आपके सामने कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है जनाब। तो प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेल, मैं बता दूं आपको, वो बोलते हैं रिएक्ट, REACT, रिएक्ट। ये तो हो गए शब्द खत्म, और अब हम चल रहे हैं आगे। आपको बताने वाले हैं कुछ धमाकेदार चीज़ें। मैंने शब्द बताए, अब मैं आपके पास आ गया हूँ 2 वाक्य लेके। अभी 8 या 9 मिनट के करीब हो गए हैं। मुझे 2 मिनट का समय और दीजिए, क्योंकि ये है ज़रूरी, नेसेसरी। ज़रूरी मतलब नेसेसरी। तो हिंदी में मैं आपको वाक्य दे रहा हूँ और आप मुझे हेल्प करेंगे, मेरी सहायता करेंगे उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए। तो आप देखिए इन 2 वाक्यों को। पहला वाक्य है, प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें। प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें। 1-2 शब्दों का मैं आपको बता दूं अंग्रेजी, और आप फिर उसकी बनाइए, उनका बनाइए वाक्य। प्रशंसा, प्रेज, विनम्रता, हम्बलनेस, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। प्रशंसा, प्रेज, PRAISE, और विनम्रता, हम्बलनेस, HUMBLE, हम्बल और हम्बलनेस। और स्वीकार मतलब एक्सेप्ट, ACCEPT। वाह, ये सब आपकी स्क्रीन में स्पेलिंग्स आ रही हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। अब लास्ट वाला सेंटेंस आपको बता दूं। आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। आलोचना तो करें पहले, आलोचना की इंग्लिश आप बताएंगे इस बार, और गंभीरता की भी बताएंगे, माफ़ कीजिए, और बताएंगे विचार। विचार तो मैंने बताया आपको, थॉट। तो आलोचना और गंभीरता आपके लिए छोड़ता हूँ, और आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम इसमें एक कंपटीशन करने वाले हैं, जो भी सही सही लिखेगा आलोचना और गंभीरता का इंग्लिश विवरण, उसको हमारे कोर्सेज में 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है। नहीं मिलेगा, दैट इज़ राइट। अब मैं इस वीडियो के एंड में आ चुका हूँ।
आखिरी में आपसे 30-35 सेकंड और आपके लेने वाला हूँ। आप अपना क्यों निकालिए, क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप अगर क्यों नहीं निकालेंगे तो इंजन में ईंधन कहाँ से आएगा जनाब, ये आपका ईंधन है। और आप अंग्रेजी को लेके ना हो परेशान, आपका दोस्त हमेशा है आपके समान, आपके सामने है। और उम्दा गुणवत्ता वाली अंग्रेजी बोलने के लिए हम कटिबद्ध हैं। क्या हिंदी है, आप भी मानते हैं। चलिए, कोई भी नहीं बचेगा सीखे बिना। और हमारी टीम, आप और मैं, आप दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त, तो दोस्त प्लस दोस्त हमारी टीम बन गई। और इसको हमें आगे ले जाना है और हर देशवासी के लिए ये असाधारण काम साधारण करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप मनी मेकिंग में भी ब्राइट हो, अपने रिलेशनशिप में भी ब्राइट हो, और आप एक दूसरे के साथ मिलके टीम से कंधा जोड़ के चलें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और ज़्यादा खुशी अब मुझे हो रही है आपसे अनुमति मांगने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं, इसकी अनुमति तो मैं आपसे ले चुका हूँ। चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। इस बारी भी हम 1000 से 2000 पे जाने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, आपको शुभकामनाएं देते हुए। थैंक यू, शुक्रिया।